हृदय में निरंतर यह अभिलाषा हुआ करती है कि हम उन प्रभु को आंखों से कैसे देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपमाधि रहित अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु श्री सेवक के वश में है। भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। ऐसे वेदों में यह सत्य वचन कहा है जो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। फिर दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि तुम वर मांगो। परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं टिकते। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को नीच दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई, वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आप की चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक, जड़ चेतन के स्वामी है, अनाथों का कल्याण करने वाले। यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता हो, जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, जो काकभुशुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण निर्गुण होकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, जो शरणागत के दुख मिटाने वाले हैं। प्रभु ऐसे कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर के देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीले मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ढोठी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान रेखा युक्त चढ़ा उतरा वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणा वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भव्य कामदेव को धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटी, तिहार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह सी गर्दन, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतराव चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस, हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवाली थी। नाभि ऐसी मनोहर की मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान उन चरण कमलों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा के राशि जगत के मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों के खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्मांड, त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती तथा जिनके भाव के इशारे से जगत की रचना हो जाती, वह भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है।
शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उनका अनुपम रूप को वे आदर सहित देखते देखते अघाते न थे। आनंद के अधिक वश में होने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भी न रही। हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंडवत की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उसे तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न होकर बड़ी भारी दानी मान कर जो मन को भायो वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धार कर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा, उनका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता है स्वामी, आपके लिए तो उनका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता की दीनता के कारण है अत्यंत कठिन मालूम होती है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय को संशय हो रहा है। स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, संकोच छोड़कर मुझसे वर मांगो, तुम्हें दे न सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से क्या भला छिपाना। राजा की प्रीति देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर कृपानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देकर भगवान ने कहा, है देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, है नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा है, परंतु यह प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि भक्तों के हित करने वाले ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर रहने वाले ब्रह्म है, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। फिर प्रभु ने जो कहा वे प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि है नाथ, आपके जो निज जन है, जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी जी के कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी न नष्ट होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है कि आपके चरणों में मेरे वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े और रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तू मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग लोक के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप साजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है कि कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ इंद्रपुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा है, सुनो, जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा राज करता था।
वह धर्म की धुरी धारण करने वाले, नीति के खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुण का भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी तो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का अरिमर्दन था, जिसको भुजाओं के बल में अपार बल था, युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसके दुहाई फिर गई। वह वेद में बताए हुए विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश मात्र भी नहीं रह गया था। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रास के मुंह में पकड़कर राहु वन में छिपाया हो। चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसके मुख में समाता न था। राजा के हित करने वाले शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थे, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। घम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साथ का डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसे 7 द्वीपों को वश में कर लिया। राजा उसे दंड कर ले उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु, मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी था। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा के सेवा किया करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत से बावलियां, कुएं, तालाब, फूलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर, सब तीर्थ बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए राजा ने एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित 1000 बार किया। राजा के हृदय में किसी के फल की टोह न थी। राजा बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करते वह सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसे बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा के मन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। राजा के सुअर को देखा, दांतों के कारण ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस के मुंह में पकड़कर राहु मन में गया। चंद्रमा बड़ा होने से उनके मुख में समाता न था और मानो क्रोधवश उसे उगलता नहीं था। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा का ही। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुराता हुआ कान उठाए चौकोना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले सुअर को देखकर राजा घोड़े के चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आधे के शब्द करते हुए घोड़ों को अपनी तरफ आता देख सुअर पावन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तीर चलाता परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता रहा। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा बजाता है और राजा भी क्रोध के वश में उनके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जानना कठिन देख राजा को बहुत पछताकर लौटना पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया।
बहुत परिश्रम कर से थका हुआ घोड़ा समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट मुनि का वेश बना एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर वो अपना कुछ में अनुमान करके मन में बड़ी ज्ञानी हुई से वह न तो घर गया और न महिमान के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यास